हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट ने ई वे बिल में कुछ चेंजेस करे हैं। उन चेंजेस के अकॉर्डिंगली अब ई वे बिल में शिप टू पार्टी का GSTN डालना मैंडेटरी कर दिया है। साथ ही में ई वे बिल को क्लोज करना भी मैंडेटरी कर दिया है। ये चेंजेस 1 अगस्त से इफेक्टिव हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम समझेंगे कि शिप टू के केसेस में GSTN डालना किन किन केसेस में मैंडेटरी है। आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब समझते हैं कि ई वे बिल जनरेशन के टाइम पे किन किन टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन में ये मैंडेटरी होगा। सबसे पहले हमारी ट्रांजैक्शन है रेगुलर ट्रांजैक्शन। रेगुलर ट्रांजैक्शन के केस में हमारा सप्लायर और बायर सिर्फ 2 पार्टी इन्वॉल्व होती है। मटेरियल सप्लायर से डायरेक्टली बायर प्रीमाइस पे जाता है। से फॉर अगर हमारा सप्लायर है A और बायर है B, तो इस रेगुलर केसेस में डायरेक्टली मटेरियल सप्लायर से यानी A से सप्लाई हो जाता है B के प्रीमाइस पे। तो ये बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं होता और इस पर ये चेंजेस एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो रेगुलर ट्रांजैक्शन आप जब भी करेंगे तो बिल टू और शिप टू पार्टी सेम होती है, तो उस केस में GSTN डालना मैंडेटरी नहीं है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन है बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम। इस टाइप की ट्रांजैक्शन में बिलिंग सप्लायर और बायर के बीच में होती है, लेकिन गुड्स किसी थर्ड पार्टी से मूव होते हैं। से फॉर हमारा बायर है B, सेलर है A और थर्ड पार्टी है C। तो A ने B को बिल किया, लेकिन A ने C को डायरेक्शन दिए गुड्स डिस्पैच करने के लिए डायरेक्टली B के प्रीमाइस पर। तो यहाँ पर बिल फ्रॉम होगा A से, लेकिन डिस्पैच फ्रॉम होगा C से। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर गुड्स जो जा रहे हैं शिप टू और बिल टू, वो बायर का ही प्रीमाइस है, सेम प्रीमाइस है। तो इस केस में भी शिप टू में GSTN डालना मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि बिल टू और शिप टू सेम पार्टी है। सिर्फ डिस्पैच फ्रॉम, बिल फ्रॉम सेपरेट पार्टी है। नेक्स्ट हमारा ट्रांजैक्शन टाइप है बिल टू शिप टू। इसमें बिल बायर और सेलर के बीच में बिलिंग होती है। सेलर बिल करता है बायर को, लेकिन बायर की इंस्ट्रक्शन पे गुड्स बायर के प्रीमाइस पे ना जाकर किसी और के प्रीमाइस पर डिलीवर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेलर है A और बायर है B, लेकिन B ने A को डायरेक्शंस दिए कि आप मेरे प्रीमाइस पे गुड्स ना भेजकर पार्टी C के प्रीमाइस पर गुड्स सेंड कर दीजिए। तो इस केस में सेलर A बिल टू तो करेगा बायर को यानी B को, लेकिन शिप टू करेगा C को, क्योंकि उसे डायरेक्शंस दी गई हैं B की तरफ से। ये ट्रांजैक्शन फ्रेंड्स बिल टू शिप टू के केस में आती है, और इस ट्रांजैक्शन में जब आप शिप टू में एड्रेस डालेंगे C पार्टी का, तो आपको GSTN डालना मैंडेटरी हो जाएगा। और अगर हमारी पार्टी C रजिस्टर्ड नहीं है तो आप कॉलम में फिल कर देंगे URP, अनरजिस्टर्ड पर्सन। ऐसे ही फ्रेंड्स, हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन टाइप है कॉम्बिनेशन, जहां बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम होता है और बिल टू शिप टू, चारों ट्रांजैक्शन होती है। इट मीन्स बायर अलग होता है, सेलर अलग होता है, और गुड्स जहां से डिस्पैच हो रहे होते हैं वो प्रीमाइस और पार्टी अलग होती है, और गुड्स जहां डिस्पैच हो रहे होते हैं वो पार्टी या वो प्रीमाइस अलग होता है। तो इस केस में भी बिल टू पार्टी अलग होगी और शिप टू पार्टी अलग होगी। तो यहाँ भी शिप टू पार्टी के कॉलम में आपको GSTN डालना मैंडेटरी है अगर शिप टू पार्टी आपकी रजिस्टर्ड है, और अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो सिंपली हम URP मेंशन कर देंगे। फ्रेंड्स, इसका क्रक्स यही है कि अगर आप बिल फ्रॉम और डिस्पैच फ्रॉम के एड्रेस अलग हैं तो वो बिल टू शिप टू की कैटेगरी में नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ अगर बिल टू और शिप टू बायर्स अलग हैं, पार्टीज अलग है, प्रीमाइसेस अलग है, तो तभी आप शिप टू के केस में GSTN नंबर मेंशन करोगे, अदरवाइज नहीं।
आई होप फ्रेंड अब आपको समझ में आ गया होगा तो किस टाइप की ट्रांजैक्शन में आपको शिप टू में GSTIN नंबर फिल करना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स प्रॉब्लम ये भी आती है कि सिक्योरिटी पर्पस से कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए ट्रांजैक्शन को बायर शिप टू पार्टी का GSTIN नंबर शेयर नहीं करना चाहता। तो इस केस में गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया है कि शिप टू के केस में जब भी आप शिप टू पार्टी का GSTIN नंबर एंटर करेंगे तो वो GSTIN ई-वे बिल पर प्रिंट नहीं होगा। ई-वे बिल पर सिर्फ और सिर्फ पहले जैसे शिप टू पार्टी का एड्रेस और पिन कोड आता था वैसे ही वो ही डिटेल्स शो होंगी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जब GSTIN नंबर शो ही नहीं होगा तो हम उसे फिल भी क्यों करें। फ्रेंड्स, ये GST नंबर भले ही बायर या सप्लायर को शो ना हो, लेकिन बैकएंड में हमारे जुरिसडिक्शनल ऑफिसर को ये सारी डिटेल्स शो होंगी और उसी के बेसिस पे वो स्क्रूटनी कर पाएंगे, चेकिंग कर पाएंगे गुड्स की मूवमेंट की। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए GSTIN नंबर हमारी बायर को, सप्लायर को, किसी को भी शो नहीं होगा। एक और बात फ्रेंड्स, अब इसमें ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर सप्लायर ई-वे बिल इशू कर रहा है तो बायर को शिप टू पार्टी का GSTIN शेयर करना पड़ेगा ई-वे बिल में फिल करने के लिए। तो इसके लिए फ्रेंड्स गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया है कि अगर बायर GSTIN नंबर शिप टू पार्टी का शेयर नहीं करना चाहता तो बायर खुद ई-वे बिल जनरेट करे और उसमें शिप टू पार्टी का GSTIN मेंशन कर दे। अब फ्रेंड्स समझते हैं एक्सपोर्ट और मर्चेंट एक्सपोर्टर के केस में क्या सिनेरियो होगा। फ्रेंड्स, जब भी एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करता है गुड्स, पार्टी तो उसकी इंपोर्टर पार्टी होती है, लेकिन शिप टू को करता है कस्टम पे ICD पोर्ट पर। तो वहाँ कस्टम और ICD पोर्ट अनरजिस्टर्ड पार्टी होती है क्योंकि वो GST में रजिस्टर्ड नहीं है। तो एक्सपोर्टर सिंपली शिप टू में मेंशन कर देगा URP अनरजिस्टर्ड पर्सन। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने इसकी टेस्टिंग शुरू कर दी है ताकि आप 1 अगस्त से पहले ही अपने सिस्टम को प्रिपेयर कर सको। ये FAQ का लिंक आपको हमारी इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, जहां से आप ये डिटेल्ड FAQ डाउनलोड भी कर सकते हैं। होपफुली फ्रेंड्स हमने आपकी सभी क्वेरी रिजॉल्व करी हो। इसको लेकर अगर आपके और भी कोई डाउट्स हो, प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही GST की लेटेस्ट अपडेट्स लेते रहिए।